हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए CC512 जो कि हमारा क्रायो का ही कूलिंग कंट्रोलर है। इसके अंदर आपके पास दो रिले आउटपुट का ऑप्शन रहेगा। तो आप फर्स्ट रिले एज अ कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं एंड सेकंड रिले को अलार्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लो सेट पॉइंट और हाई सेट पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो अगर लो सेट पॉइंट से नीचे जाता है तब भी आपको अलार्म का इंडिकेशन मिल जाएगा प्लस रिले आउटपुट मिल जाएगा। सेम वे अगर हाई से ऊपर जाता है तो भी आपको अलार्म का इंडिकेशन और रिले आउटपुट मिल जाएगा। सेम वे फर्स्ट रिले जो रहेगा वो हमारा 10 एम्पीयर का रहेगा कंप्रेसर के लिए, और यहाँ पे जो कनेक्शन रहेगा वो रहेगा लाइन एंड न्यूट्रल के। अब इसकी वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, लाइन एंड न्यूट्रल पे 230 वोल्ट्स का सप्लाई दे देंगे, लाइन से एक कॉमन का वायर दे देंगे, कॉमन में लूप कर देंगे, तो लाइन एंड कॉमन को शॉर्ट कर दिया। सेम वे कॉमन से कॉमन को शॉर्ट कर देंगे, और NO से हम एक रिले आउटपुट ले लेंगे, मतलब हम NO से एक LED का कनेक्शन करेंगे जो कि रहेगा कंप्रेसर के लिए। तो जब भी हमारा रिले 1 ऑन होगा तब हमारा LED 1 ऑन होगा, और जब भी हमारा अलार्म आएगा तब हमारा LED नंबर 2 ऑन होगा। तो LED नंबर 2 का कनेक्शन भी हम NO से ले लेंगे, और दोनों के जो न्यूट्रल है वो हम लोग दे देंगे न्यूट्रल में। अब हम चलते इसके प्रोग्रामिंग सेटिंग्स के ऊपर। जैसे हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पे हमारा ये जो फर्स्ट रिले का इंडिकेशन है वो ब्लिंक कर रहा है। दैट मीन्स हमारा स्टार्टिंग में डिले टाइम चल रहा है। अब इसके पैरामीटर सेटिंग्स में जाने के लिए हम सेट बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा PDT, जो कि है हमारा पावर ऑन डिले टाइम। तो ये डिले टाइम जो रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड्स में रहेगा। यहाँ पे 30 सेकंड सेट किए हुए हैं, तो 30 सेकंड्स ओवर होने के बाद में हमारा जो रिले है वो ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रिले आउटपुट है और ये हमारा सेकंड रिले आउटपुट। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो जो फंक्शंस हमारे पास CC510 में थे एंड 520 में थे वही सेम फंक्शंस रहेगा। F1 जो कि रहेगा हमारा हीटिंग मोड के लिए या फिर कूलिंग मोड के लिए। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। F2 रहेगा हमारा हाई टेम्परेचर का सेट पॉइंट। तो अगर हमको अलार्म चाहिए तो यहाँ पे हम 30 डिग्री सेट कर देते हैं। तो जैसे ही हम सेंसर को 30 डिग्री से ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जो रिले 2 का इंडिकेशन है अलार्म का वो ऑन हो जाएगा। साथ ही में हमारे पास यहाँ पे बेल का एक सिंबल दिया है जो कि अलार्म के लिए है, वो भी साथ में ऑन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 30 डिग्री सेट कर देते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। F3 हमारा रहेगा LT के लिए, जो कि हमारा रहेगा लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप आपका लो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट रहेगा -50 डिग्री। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा HS। ये हाई सेट पॉइंट रहेगा आपका मैक्सिमम सेट पॉइंट की लिमिट सेट करने के लिए। तो अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो बाहर जो मेरा सेट पॉइंट है फर्स्ट रिले के लिए वो 50 से ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर मैं 90 कर दूंगा तो 90 से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ 90 कर देते हैं चेक करने के लिए। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप आपका लो टेम्परेचर का सेट पॉइंट डाल सकते हैं कि इतने सेट पॉइंट से नीचे आपका सेट पॉइंट सेट ना हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट -50 डिग्री है। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका F4 आ जाएगा जो कि रहेगा हमारा हिस्टेरिसिस या फिर टॉलरेंस वैल्यू। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपका ऑफसेट वैल्यू आप डाल सकते हैं। अगर आपको वैल्यू प्लस या फिर माइनस करके शो करवाना है तो आप यहाँ पे अपर डाउन बटन की मदद से ऑफसेट की वैल्यू डाल सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। F6 हमारा रहेगा डिले टाइम जो कि रहेगा बाय डिफॉल्ट मिनट्स में, और उसमें रहेगा 3 मिनट्स का डिले टाइम। अगर आपको इसको 0 करना है तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अलार्म का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अलार्म को एनेबल रखना है या डिसेबल रखना है। प्लस अलार्म के अंदर आपको कौन से अलार्म चाहिए। अगर आप 0 सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो सेकेंड रिले का जो अलार्म का ऑप्शन है वो डिसेबल रहेगा। अगर आप 1 सिलेक्ट करेंगे तो इसमें जो भी अलार्म रहेगा, हाई अलार्म, लो अलार्म या फिर आपका सेंसर ओपन हो जाएगा, उस केस में भी आपका अलार्म ऑपरेट होगा। अगर आप 2 सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हाई टेम्परेचर जाने पे ही आपका अलार्म ऑपरेट होगा। अगर आप 3 सिलेक्ट करेंगे तो जब आपका लो टेम्परेचर जाएगा तभी आपका अलार्म ऑपरेट होगा। तो हम इसको 1 पे कर देते हैं।
अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप आपका अलार्म डिले टाइम सेट कर सकते हो जो कि रहेगा सेकंड्स में, और ये रहेगा पावर ऑन के समय पे। मतलब जैसे ही अगर आप इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई ऑन करते हैं और वो ऑलरेडी आपके F2 वैल्यू से ज़्यादा है, तो उस केस में अगर आपको अलार्म चाहिए इंस्टेंट या फिर डिले के साथ चाहिए, तो आप यहाँ पे आपका डिले टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप 5 सेकंड सेट करेंगे तो 5 सेकंड्स के डिले के बाद ही वो अलार्म देगा। कौन सी कंडीशन में? सिर्फ पावर ऑन की कंडीशन में। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा F8 आ जाएगा जो कि रहेगा अलार्म का ऑन टाइम, कि आपको अलार्म को कितने टाइम के लिए ऑन रखना है। अगर आपको अलार्म सिर्फ 5 सेकंड के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे 5 सेकंड सेट कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूस अलार्म चाहिए कि जब तक आपका फॉल्ट रिजॉल्व ना हो जाए तब तक कंटिन्यूस अलार्म बजना चाहिए, तो आप यहाँ पे 0 भी सेट कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए हम फिलहाल सिर्फ 5 सेकंड रखेंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिले 2 का मोड आ जाएगा, जिसकी मदद से आप जो रिले 2 की पोलरिटी है, अगर आपको NO चाहिए या NC चाहिए, वो चेंज कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लॉक कीपैड का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप 0 रखेंगे तो कीपैड अनलॉक रहेगा, तो बाहर आप सेट पॉइंट से अप एंड डाउन की मदद से सेट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप 1 रखेंगे तो बाहर जो हमारा कीपैड है वो लॉक हो जाएगा। हम इसको 0 रखते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। इवन के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा प्रॉप फेलियर का, कि अगर आपका प्रॉप फेलियर हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर आपको कंप्रेसर कंटिन्यूसली ऑफ रखना है तो आप 0 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूसली ऑन रखना है तो आप 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ड्यूटी साइकिल पर चलाना है तो आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ड्यूटी साइकिल सिलेक्ट करेंगे 2, तो आपके पास CN का ऑप्शन आ जाएगा जो कि रहेगा हमारा ऑफ टाइम, जो बाय डिफ़ॉल्ट 4 मिनट्स है। CY जो कि हमारा ऑन टाइम है, जो बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट है। तो क्या होगा, जब भी हमारा प्रॉप फेलियर होगा या फिर सेंसर ओपन हो जाएगा, उस कंडीशन में 10 मिनट्स ऑन एंड 4 मिनट्स ऑफ रहेगा आपका रिले आउटपुट। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास DP का ऑप्शन आ जाएगा जो कि रहेगा डेसिमल पॉइंट। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट आ जाएगा जो कि रहेगा डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, कि आपको वैल्यू बाहर डिस्प्ले के ऊपर जो वैल्यू आ रही है प्रोसेस वैल्यू, वो आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए या फिर फ़ारेनहाइट में चाहिए। हम इसको फिर बाय डिफ़ॉल्ट डिग्री सेल्सियस ही रखते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि अगर आपको इंस्ट्रूमेंट को पूरा का पूरा फैक्ट्री सेट करना है तो आप यस करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो फैक्ट्री सेट हो जाएगा। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको पैरामीटर सेटिंग्स में जाने से पहले पासवर्ड चाहिए या नहीं चाहिए। अगर 0 रखेंगे तो डिसेबल रहेगा, अगर 1 रखेंगे तो एनेबल हो जाएगा। अब इसी पैरामीटर सेटिंग से बाहर आने के लिए हम एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। अब एक बार सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिले 1 का टेम्परेचर सेट पॉइंट आ जाएगा, जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट 10 डिग्री सेल्सियस सेट करके रखा है। तो आप देख सकते हैं हमने जो F2 वैल्यू था उसको हमने 30 डिग्रीज किया था। तो मैं इसको थोड़ा सा हीट करता हूँ। जैसे ही हमारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वैल्यू जाएगा तो आप देख सकते हैं हमारा रिले 2 ऑन हो गया और यहाँ पे अलार्म का इंडिकेशन आ रहा है, प्लस हाई करके मैसेज भी शो कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा अलार्म जो आउटपुट जो है वो ऑफ हो चुका है। और इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।